नमस्कार। आज हम विशुद्धि चक्र के बारे में जानेंगे और इसको कैसे बैलेंस करना है ये सीखेंगे। ठीक है, सबसे पहले समझो कि विशुद्धि का अर्थ क्या है। विशुद्धि का अर्थ होता है वह स्थान जहाँ पे सब कुछ, हमारे विचार, हमारे भाव, हमारे शब्द शुद्ध होकर उस स्थान से बाहर निकलते हैं, पूर्ण रूप से शुद्ध। विशुद्धि का अर्थ है पूर्ण रूप से शुद्ध। ठीक है, और ये इसका स्थान होता है, विशुद्धि चक्र का जो स्थान होता है वो हमारे कंठ के पास होता है, और जो इसका एलिमेंट होता है वो आकाश होता है, इसका कलर होता है स्काई ब्लू। अब क्या होता है जब ये बैलेंस होता है किसी का, जब विशुद्धि चक्र हमारा बैलेंस होता है तो हमारी वाणी बहुत ही प्रभावशाली होती है। ठीक है, हम अपने भाव, अपने अंदर, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हम दूसरों से व्यक्त कर पाते हैं, अपने आप को व्यक्त कर पाते हैं, अपनी सीमाएं तय कर लेते हैं। ठीक है, हमें कोई स्टेज फियर या ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, यही अगर इम्बैलेंस हो तो क्या होता है कि इंसान ना नहीं बोल पाता किसी को, अपने भाव, अपने विचार दूसरों के सामने अभिव्यक्त नहीं कर पाता है। इसके साथ ही क्या होता है कि इंसान स्टेज फियर बहुत होता है, ऐसे लोगों को आवाज़ कमज़ोर होती है, आवाज़ अपनी दबा के रखते हैं, दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर पाते हैं ऐसे लोग, उनके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, अब ये ओवर एक्टिव भी कभी कभी हो जाता है। ओवर एक्टिव में क्या होता है, ओवर एक्टिव में ये इंसान बहुत ज़्यादा बोलता है। बहुत ज़्यादा बोलने के साथ ये इतना बोलते हैं कि दूसरों की बात को सुनते ही नहीं। इसके उल्टा बैलेंस में होता है कि हम सिर्फ बोलते नहीं, अपनी बात सामने रखते नहीं हैं, हम दूसरों की बात को सुनना भी जानते हैं। ठीक है, और यही ओवर एक्टिव हो जाए तो बिल्कुल उल्टी बात हो जाती है। किसी को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, दूसरों पर नियंत्रण करने की कोशिश करेंगे, दूसरों की आवाज़ को दबाने की कोशिश करेंगे। हमें अहम का भाव आ जाएगा कि हम ही बेहतरीन है, बाकी लोग नहीं है। तो इसको कैसे बैलेंस करना है, इसका जो बीज मंत्र होता है वो होता है हम। ठीक है, और हम का जाप करेंगे 108 बार। हम का जाप करने के साथ साथ आपको इमेजिन करना है कि इस जगह पे नीला प्रकाश है, स्काई ब्लू कलर का, यहाँ पे लाइट आ रही है और ये बहुत तेज़ी से आपका विशुद्धि चक्र को बैलेंस कर रही है। और इसके साथ साथ आपको बहुत सारी चीज़ें और करनी है, जैसे कि ग्राउंडेड मेडिटेशन करना है। ठीक है, और ऐसे आपको अनुभूति करनी है, ऐसे आपको सोचना है ना कि मैं स्टेज पे बोल रहा हूँ। ये भी आपको प्रैक्टिस करनी है अपनी आवाज़ को अच्छा करने के लिए। ठीक है, अपनी आवाज़ को बुलंद करने के लिए। ठीक है, तो आज हम इसका बीज मंत्र का जाप करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कोई शांत जगह पर बैठ जाइए, थोड़ा सा मध्यम रोशनी रखिए और रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा, हाथों में ये वाली पोजीशन। ये सब में आप कर सकते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है कि नहीं कर सकते, इसमें नहीं कर सकते, इसमें नहीं कर सकते, सब में करेंगे। ठीक है, और जाप करेंगे, आंखें बंद करेंगे और ये इमेजिन करेंगे यहाँ पे ब्लू या नीला आसमान, नीला आसमानी कलर यहाँ पे है, लाइट है। हम 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 आपको ये जाप वाइब्रेशन के साथ करना है और यहाँ पे अपना पूरा ध्यान लाना है। तो इसको 108 बार आप करेंगे। ठीक है, और इसके साथ आपको एक और जानकारी देती हूँ कि जो हमारा विशुद्धि चक्र होता है वो सत्य और चेतना के बीच का पुल होता है। ठीक है, सत्य यानी कि एक सच बोलना सिर्फ जरूरी नहीं होता है। सच आप किस जगह पे बोल रहे हैं, किस भाव से बोल रहे हैं, क्या नतीजे होंगे उसके, सही समय पे सही स्थान पे सच बोलना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। और आप इसको डेली करो अपनी आवाज़ को बेहतर करने के लिए। अगर आप स्टेज परफॉर्मेंस लेते हैं, नॉर्मल भी अपनी आवाज़ को प्रतिभाशाली, अपने शब्दों को प्रतिभाशाली बनाते हैं, तो इसके लिए आप 21
दिन से शुरुआत करिए, इसके बाद आपका खुद मन लग जाएगा और आप इसे रोज़ करेंगे।